इरफान, आपको क्या लगता है कि जो डिफेंडिंग टोटल है इस वक्त उसकी तरफ यानी कि बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है अफगानिस्तान, लेकिन 270 वुड बी इनफ कि उसको डिफेंड कर सकें या नहीं? नहीं, 270-75 तक जब स्कोर हो जाएगा तो ये काफ़ी मतलब कि अच्छा फाइटिंग स्कोर होगा अफगानिस्तान के लिए। मेन वही है जो आप पहले बात कर रहे थे, इनके जब 4-5 आउट होने के बाद जो पीछे बॉलर आते हैं, 7 विकेट कीपर आते हैं, तो उनका यही है कि मिलके ये छोटी छोटी पार्टनरशिप करते हैं। तो 40 तक जिस तरह आए हैं, अभी 40 के बाद जितने स्कोर बन रहे हैं ना, जो इनके टैलेंडर मतलब कह तो नहीं सकते, लेकिन जिस तरह आजमा ने अभी 50 स्कोर किया है, वो जो स्कोर होते हैं ना, वो अगली टीम की कमर तोड़ देते हैं। जो 15, 20, 30, 50, 100 जो भी उसमें ऐड होंगे रंग, तो ये अगली टीम के लिए बहुत प्रेशर आता है और ये बहुत रोल अदा करते हैं आपकी जो है ना आगे टारगेट में भी और जीतने में भी बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो मे भी अच्छा मैच होगा और थोड़ा क्या कह रहे हैं, एज तो अगर देखा जाए बैटिंग के हिसाब से तो ऑस्ट्रेलिया को जाता है, तो लेकिन थोड़ी जो बॉलिंग और स्पिन बॉलिंग बीच में आएगी, एफर्ट के हिसाब से तो अच्छा टोटल अफगानिस्तान के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम इसी की हम बात कर रहे थे कि इंटेंट शो करने की पाकिस्तान टीम में हमने अक्सर यही नोट किया है, और हम आज से नहीं कर रहे, ज़माने से ये करते आ रहे हैं कि जब कोलैप्स करती है तो पूरी टीम एकदम एक के बाद एक जो है वो कोलैप्स कर जाते हैं। और इसका जाहिर है इसी वजह से हमारी टीम को वो क्या कहा गया कि जी प्रिडिक्टेबली अनप्रिडिक्टेबल, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम उस माइंडसेट से कैसे निकल सकते हैं, किस तरह से निकलेंगे उस माइंडसेट से, हमारी टीम कैसे निकले डॉक्टर साहब? ये तो बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है कि हम उसको कहाँ से शुरू करें, कहाँ से कहाँ पे खत्म होगी कहानी। ये तो एक पूरे मतलब सिस्टम के साथ लेके चलने वाली। द मेन थिंग इज कि वो जो इंटेंट जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इंटेंट है क्या, उसको वो किसने डालनी है और वो प्लेयर के अंदर खुद से कैसे आती है। तो मेरा ख्याल है कि उसके लिए पूरी मैकेनिज्म की जरूरत है। वी कैन नॉट से लाइक कपल ऑफ लाइंस के उसको यूं कर दे तो वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए एक पूरा यानी कि सेटअप आप लेके चलते हैं, उनको बिल्ड करते हैं, उनके साथ साइकेट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं और ग्रूमिंग वाले लोग होते हैं जो डॉक्टर साहब मैं अब आपको यहाँ रोकता हूँ। नहीं, आपने कहा जी साइकेट्रिस्ट होते हैं, सब होते हैं, चले जाएं 80s में चले जाएं, ठीक है, आप 90s में चले जाएं, उधर कौन से कोई साइकेट्रिस्ट, कौन से कोई फिटनेस लेवल, ब्लीप टेस्ट, क्या मतलब, यानी कि सारा का सारा काम स्किल्स पे ही होता था ना। यानी जो टैलेंटेड प्लेयर है या नेचुरल बॉर्न प्लेयर है वो खेल रहा है और उसको बस आपने इशारा करना है, बल्कि उसको खुद पता होता था कि सिचुएशन क्या है, कलाई का जिसे हम कहते थे कि रिस्क का इस्तेमाल, वो सब क्या होता था। ये चीजें क्या अब इन लोगों को मतलब यानी कि हायर करने के बाद ये सब बतानी पड़ती हैं कि ये इस तरह करना है आपने? देखिए क्रिकेट चेंज हो गया सलमान भाई। अब वो क्रिकेट पहली वाली नहीं रहेगी। आपने दुरुस्त कहा, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सर हम तो वही खेल रहे हैं ना अभी तक, हम तो पुरानी क्रिकेट ही खेल रहे हैं ना। डेफिनेटली लेकिन वो देखिए कि उसका उनका जो माइंडसेट था ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा उनको एतमाद हुआ करता था। आज जो माइंडसेट आ गया ना क्रिकेटर्स का, वो डिफरेंट है। बहुत ज्यादा क्रिकेट हो गई है और जो चूंकि साइंस इतनी, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है इसमें कि अब आपको डेटा भी सब कुछ करना पड़ता है। अब तो अगर हम यूं कहें कि इतने सारे कोचेस भी नहीं हुआ करते थे पहले। एक कोच हुआ करता था इंतखाब आलम 92 में, याद होगा आपको, उनका रोल कितना ज्यादा था वो भी पता है। लेकिन आपको ये याद होगा कि वहां पर कोई की रोल 92 में रमजान भी साथ था। वो कैप्टन खुद थे जो सबसे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे थे। तो वो साइकोलॉजिस्ट भी थे, साइकेट्रिस्ट भी थे। आज भी वसीम अकरम बैठ के जगह जगह ये कर रहे होते हैं कि हम यूं करते तो हमें स्किपर यूं कहते। तो इसका मतलब है कि वहां कोई बंदा ये रोल अदा कर रहा था, नॉट नेसेसरीली कि उसने कोई पीएचडी की डिग्री हासिल की हुई हो। डिपेंड करता है कि वो ह्यूमन साइकी को जानता भी हो और उनके साथ प्ले करना भी जानता हो और गेम को किस हद तक समझता हो। एक मिनट, अभी अगर बात करें ये जो स्टीवन स्मिथ की हम बात कर रहे थे, देखिए आज मैथ्यू शॉर्ट ने गेंद की, आज उन्होंने लेबू शॉर्ट को गेंद नहीं दी। ये आपका इत्मीनान है अपने प्लेयर्स पर कि आप कैसे करते हैं। मैथ्यू शॉर्ट द मोस्ट सक्सेसफुल, गो के उन्होंने विकेट नहीं ली, लेकिन देखें कि 7 ओवर्स में सिर्फ उन्होंने 21 रन दिए। और जो चेंज है वो जैम्पा नहीं आए चेंज पर, पहली जो बड़ी चेंज है यानी कि पेसर्स के बाद वो मैक्सी आए, मैक्सवेल ऊपर आए, उसके बाद जैम्पा आए। हालांकि जैम्पा उनके मेन बॉलर है और मैथ्यू शॉर्ट है, लेबू शॉर्ट के ओवर नहीं कराए। तो आप इतना एतमाद अगर टीम को दे देते हैं कि मुझे आपसे काम लेना है और आप काम करके देते हैं, तो दिस इज कैप्टन्स वर्ड। तो वो काम कौन कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर ही करे आके, वो आपका कैप्टन कर रहा है, आपका कोच कर रहा है, आपको कोई भी जो हेल्प आउट कर रहा है
किसी भी शक्ल में, वही आपका। मैं जरा तौफीक भाई से ये पूछता हूँ, हमने ओहदे बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए हैं, डू यू थिंक कि बहुत ज़्यादा ओहदे जो हैं वो तो उन पे लोगों को हायर तो कर लिया है, लेकिन जो रिजल्ट्स हैं वो उस तरह से नहीं आ रहे हैं? देखिए सलमान, आपने जो बिल्कुल जो डॉक्टर साहब से भी सवाल किया और ये इसका भी मैं आपको कि देखें, आप जब इस लेवल पे खेल रहे होते हैं ना, तो आपको फिर मतलब छोटी सी ट्यूनिंग्स की जरूरत होती है। आपको यहाँ पे इस लेवल पे जाके कोई कोचिंग नहीं कर सकता, कोई आपकी टेक्निक बिल्कुल वो कह लें 90 डिग्री चेंज करके जी आपको टेक्निक सिखा देगा, ऐसा नहीं होता। या बेसिक सिखाएगा, बेसिक आपको सिखाएगा, ऐसा नहीं होता। तो देखें, आपको जो हम एक बात करते हैं इस लेवल जो मिसिंग है, जो पाकिस्तान प्लेयर्स में मैं देख रहा हूँ स्पेशली, उसमें यह है कि गेम अवेयरनेस आप कह सकते हैं, या सिचुएशन अवेयरनेस आप कह सकते हैं, कंडीशन की अवेयरनेस कह सकते हैं, वो हम इतनी अच्छी तरह से उसको अडेप्ट नहीं कर पा रहे। हालांकि होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, होम ग्राउंड में हम खेल रहे हैं। exactly, देखें तो उस चीज को सलमान देखना होगा कि हम कहाँ पे मिसिंग कर रहे हैं। देखें, आप एक ही जगह पे एक ही टीम के अगेंस्ट एक ही तरह के क्रिकेट नहीं खेल सकते। आपने चेंज करना है अपने आप को, आपने कंडीशन के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से अपनी गेम को प्लान करना है। आपने अपोजिशन के लिहाज मतलब उसको देखते हुए अपनी उसको चीजों को ठीक करना है। तो ये चीजें जब तक आप नहीं करेंगे, आपकी गेम में बेहतरी नहीं आएगी, और ये चीज हम मिसिंग कर रहे हैं। ठीक है, अदरवाइज देखें, अगर देखें तो हम ऐसे प्लेयर हमारे पास हैं जो इतनी देर से खेल रहे हैं, लेकिन वो मैच विनिंग इनिंग्स क्यों नहीं खेल रहे? क्योंकि वो जो कहीं ना कहीं हम वो चीज मिस कर रहे हैं कि जहां पे परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, या जहां पे हमने इनिंग्स को एक्सेलरेट करना है, जहां पे हमने उसको थोड़ा सा पेस देना है, वहां पे भी हम स्लो खेल रहे हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये जब तक हम इसको आइडेंटिफाई करके ठीक नहीं करेंगे, चीजें ठीक नहीं होंगी। चलें, ठीक है।